बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। जी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आज आपके लिए गुजरांवाला बोर्ड का ग्रुप सेकंड का 2019 का पेपर है आपके सामने, उसे इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में जो हमारे पास वर्ड है जिसका हमने सिनोनिम नीचे से ढूंढना है वो है रैंक्स। रैंक्स कहते हैं जी सफ़ों को, रैंक्स कहते हैं सफ़ों को, लाइनों को हम रैंक बोलते हैं। ठीक है जी, सफ़ों को, लाइनों को हम रैंक बोलते हैं। ठीक है जी, कितार को भी हम रैंक बोलते हैं। तो ए में तो ऑनर्स है, ये कितार नहीं है। बी यूनियन है, ये भी कितार नहीं है। सी ग्रेड्स हैं, कितार नहीं। लाइंस अलबत्ता डी ऑप्शन जो है ये हम सफ़ को या लाइन, ये एक ही वर्ड है सिनोनिम से जी। इसके बाद हम मूव करते हैं जी सिविलाइजेशन की तरफ। सिविलाइजेशन तहज़ीब को कहते हैं, और तहज़ीब के लिए एक दूसरा वर्ड जो है वो यूज़ होता है जो इसका सिनोनिम है। हम अब पहली हाँ जी, कल्चर, ये जो है इसका सिनोनिम है, सही। इसके बाद जी शी शडर्स एट हर ओन थाट्स, इसमें इन्होंने हाईलाइट नहीं किया हुआ ऑप्शन को, मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ। ये गालिबन ऑप्शन है शडर्स। शडर्स का मतलब होता है जो है ना कांपना, ठंड से कांपने को भी शडर, हम बल्कि इसको ना खौफ से कांपने को हम शडर कहते हैं। शिवर जो है ठंड से कांपने को कहते हैं। तो अब कांपने के हवाले से हमारे पास ये बी ऑप्शन में जो वर्ड है ना शिवर्स विद फियर, ये जो है ठीक है। ठीक है जी, इसके बाद हम चलते हैं जी अपने अगली ऑप्शन की तरफ। आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है टग। अचानक जो झटका होता है उसे हम टग बोलते हैं। अचानक जो झटका होता है उसे टग बोला जाता है। तो अब ज़रा देखते हैं जी नीचे से झटके के मीनिंग में कौन सा वर्ड है। अब देखें, झटके के मीनिंग में जर्क होता है सिंपली वर्ड, लेकिन यहाँ पे पुल का वर्ड जो है ये भी झटके के मीनिंग में खिंचाव, पुल, ये जो है ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, प्रोफ्यूजन का वर्ड हमारे पास आता है। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है कसरत से, ज़्यादा तादाद से। ठीक है, इसका मतलब होता है, अब जो ए ऑप्शन हम देखते हैं तो हारमनी, ये ज़्यादा तादाद से नहीं होता। हारमनी हम महंगी कहते हैं। यूनिसन भी ऐसा वर्ड नहीं है। पॉपुलैरिटी शोहरत को कहते हैं, ये भी नहीं। कसरत हम ढूंढ रहे हैं, तो अबंडेंस का मतलब जो है कसरत होता है, ज़्यादती होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे पास आगे वर्ड आ रहा है जी एलियन। एलियन कहते हैं किसी भी अजनबी को या किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को, इसे गैर मुल्की भी कहते हैं। आगे देखते हैं जी हम इसमें कौन सी ऑप्शन हमें मिलेगी। ए में फ्रेंड गैर मुल्की हो सकता है, लेकिन गैर मुल्की इसका मतलब नहीं है। गेस्ट जो है ये मेहमान होता है, और फॉरेनर जो है ये जी गैर मुल्की या एलियन आप इसे कह सकते हैं। आगे जी हमारे पास वर्ड आ रहा है वेल ऑफ। ये दोनों मिला के, वेल ऑफ का मतलब होता है कोई भी जो खाता पीता हो ना, अमीर कबीर हो, उसे हम वेल ऑफ कहते हैं। अगर हम नीचे से ऑप्शंस देखते हैं तो ए में एजुकेटेड, एजुकेटेड में कोई अमीर होना कोई ज़रूरी नहीं है। आगे अगर हम बी देखते हैं तो हमें रिच का वर्ड सिंपली मिल जाता है, ये जो है वेल ऑफ के लिए है। आगे चलते हैं जी, आगे ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी जो है ये कहते हैं जुल्म को। अब जुल्म के हवाले से हमने नीचे से ऑप्शन ट्राई करनी है। ग्लोरी जो होते हैं शानदार को कहते हैं, जस्टिस इंसाफ को कहते हैं, और सी में क्रूअल्टी है, क्रूअल्टी हम जुल्म को कहते हैं जी। इसलिए ये सिनोनिम है। इसका आगे वर्ड आ रहा है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है बुनियादी, जो बेसिक चीज़ हो ना, इब्तदाई, उसे प्रीलिमिनरी कहते हैं। अब फाइनल जो है वो तो आखिरी होता है, और यूजुअल अमूमी होता है, और एक्साइटिंग का मतलब पुरजोश। इनिशियल का मतलब होता है इब्तदाई या बुनियादी। ठीक है, ये इसका मतलब ठीक होगा। आगे चलते हैं हम, हमारे पास वर्ड आ रहा है जी नर्वस। 10th सेंटेंस में नर्वस का मतलब होता है कोई भी बंदा जो परेशान होता है ना, वो नर्वस होता है। अब इजी तो इसमें ऑप्शन नहीं आ सकती, ना ही बिजी आ सकती है, बल्कि टेंस की जो ऑप्शन है, टेंस का मतलब होता है परेशान। ठीक है, टेंस जो है यहाँ पे सही है। स्टूडेंट्स, आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यस सर। आगे चलते हैं।
आगे आ रहा है जी MCQs। इसमें हमसे पूछा जाएगा कि नीचे वाली ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करेंगे, उसकी देखेंगे वो कितना तालमेल खाता है ऊपर से। जनरल पावर्स वॉज, ये वॉट नहीं है, ये वॉज है, इसको करेक्ट कीजिएगा। ये जो है वॉज है यहाँ पे, वॉट नहीं है। जनरल पावर वॉज थिंकिंग ऑफ हिज ओन। जनरल पावर जी सेकंड प्ले में है, वो सोच रहा था अपनी प्रमोशन के बारे में कि क्रीटन को पकड़ के प्रमोट हो जाएगा, इसलिए हमने प्रमोशन को ओके किया। आगे जी ओवरकोट जो है वो पूछ रहा है किसने लिखा है। ओवरकोट का राइटर जी अहमद नदीम कासमी नहीं है, बल्कि गुलाम अब्बास जो है ये ओवरकोट का राइटर है। इसको हमने ओके कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं जी, ये जो है डार्क देवर एंड गोल्डन आइट, ये जो है चैप्टर है। तो इसमें से लॉरा जो है वो क्यों सॉल्व किया उसने, क्यों रोई थी लॉरा, क्योंकि नीचे से न्यूयॉर्क से बम टकराए थे, खबर आई थी, तो इस वजह से वो रोई थी। तो लॉरा किस लिए रोई थी, रॉकेट्स की वजह से नहीं, पेरेंट्स की वजह से नहीं, मार्शियन क्लाइमेट की वजह से नहीं रोई थी, बल्कि एक रेडियो फ्लैश आया था, खबर आई थी, रेडियो फ्लैश, रेडियो पे खबर आई थी जिसकी वजह से वो रो पड़ी थी। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आ रहा है वाई व्हाट डिड स्टीवर्ट विड्रॉ फ्रॉम हिज पॉकेट। कौन सी चीज़ जो थी वो स्टीवर्ट ने अपनी जेब से निकाली थी। आपको याद है कि स्टीवर्ट ने अपनी जेब से क्या निकाला था, बिल्कुल पैसे नहीं निकाले थे, पेन भी नहीं निकाला था, कार्ड भी नहीं निकाला था, बल्कि उसने इन्वेलप निकाला था जिसमें के उसकी की थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्रिटन वॉज ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ। सेकेंड प्ले में ठीक है ना, विजिट टू स्मॉल प्लैनेट में क्रिटन जो था, जो कि एलियन था, उसने कौन से सन का, किस फैशन का लिबास पहना हुआ था, वो गालिबन इसे चेक कीजिएगा 1860 का उसने लिबास पहन रखा था, आई थिंक सो। इसके बाद आगे चलते हैं जी। शी वॉकड एज इफ़, मैंने बताया हुआ है कि ये जब एज इफ़ आए, ये स्पेशल रूल है इंग्लिश का, जब भी एज इफ़ आना है, एज इफ़ अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जो लेगा वो वर ही लेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही शी इट, जो भी सब्जेक्ट हो, इसने हमेशा वर ही लेना है, इज़ एम आर भी नहीं लेगा, वर ही लेगा एज इफ़ जो है। इसलिए अगर वर लेना है तो वर जो है हमारे पास डी फोर्थ ऑप्शन डी में है। आगे जी चलते हैं 17th हम सेंटेंस को देखेंगे। द मदर डैश हर चाइल्ड फॉर मैनी ईयर्स। ये फॉर और सिंस जो टेंस होता है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस होता है, जिसमें हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन लगता है। यहाँ पर अब हैज़ बीन लगा हुआ है जी फर्स्ट में ही, ये जो है अगर आप उठा के इसको बीच में वहाँ फिट करते हैं तो ये एग्जैक्ट फिट कर होता है, तो हैज़ बीन केयरिंग यहाँ पे लगेगा। इसके बाद ये आगे आ गया, इट डैश ओवर कॉस्ट टुमारो। कल जो है कहता है मतलब अबर आलूद रहेगा कल। अब कल की बात जो है वो फ्यूचर में होनी है, फ्यूचर में विल और शैल लगता है, ठीक है जी। टुमारो की बात फ्यूचर में होनी है, तो इसमें क्या लगेगा, विल और शैल। यहाँ पर अब विल भी लगेगा, टुमारो, इट विल बी ओवर कॉस्ट टुमारो। अब आ गया जी नीचे येस्टरडे, ठीक है जी, नाइदर ऑफ द बॉयज। अब येस्टरडे में एक तो पास्ट लगता है, ये बात कंफर्म्ड है, और नाइदर जो है अगर शुरू में लगाते हैं तो ये जो है ना सिंगुलर कर देता है सेंटेंस को, इसलिए सिंगुलर और पास्ट में वाज होगा, वर्ब भी नहीं होगा, वाज होगा, तो इसलिए यहाँ पे वाज की ऑप्शन आएगी। नाइदर ऑफ द बॉयज वाज इल येस्टरडे। आगे चलते हैं जी, हमारा लास्ट सेंटेंस, ही डैश फॉर कराची व्हेन वी रीच देयर। ठीक है जी, ये जो वो टेंस है जिसमें कि दो सेंटेंस से मिलके बनता है पास्ट परफेक्ट का। इसमें एक काम जो है रिमोट पास्ट में पहले हुआ होता है वो जो है पास्ट परफेक्ट में फॉल करता है, उसके बाद जो काम हुआ होता है, ठीक है जी, उससे यानी कि पास्ट एक काम पहले होता है, एक उससे पीछे हुआ होता है। जो पहले काम होता है ना वो जो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और जो उससे भी पीछे होता है पास्ट में फर्दर, वो जो है पास्ट परफेक्ट में होता है। ही अब इसमें फॉर कराची व्हेन, ये पास्ट परफेक्ट लगा, वो जब पहुंचा, ठीक है ना, उससे पहले कहता है कि वो कराची रवाना हो चुका था, ठीक है ना, जो कराची रवाना, ये उससे भी पहले की बात है, ये पास्ट परफेक्ट में होगी। पास्ट परफेक्ट में हैड और थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए यहाँ पर ही हैड लेफ्ट फॉर कराची,
ये ही हैड लेफ्ट फॉर कराची, ये आएगा जी ऑप्शन। इस तरह से ये हम अपना पेपर जो है हमने कंप्लीट किया है। ये था जी आज पेपर था हमारे पास गुजरांवाला बोर्ड का, और ग्रुप सेकंड का पेपर था, ये हमने किया है। और इन पेपर्स की लर्निंग आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। इसको आपने पेपर से जाने से पहले लाजमी देखना है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह।